अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इयत्ता 6वी, विषय मराठी, पाठ क्रमांक 9, चला पुढे चला पुढे। बच्चों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इस लेसन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करें और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाठ क्रमांक 9, चला पुढे चला पुढे। सबक नंबर 9, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। प्रतीक, आता उठ बरं। प्रतीक, अब उठ जाओ भी। अरे 7 वाजले सुद्धा। अरे भाई 7 बज गए तब भी। बघ बघ, किती सूर्य वर आलय। देख देख, सूरज कितना ऊपर आ चुका है। प्रतीकच्या आई सुधाताई गेले तासभर हेच बोलत होत्या। प्रतीक की माँ सुधाताई पिछले 1 घंटे से यही कह रही थी। अन प्रतीकचं एकच बोलणं चालू होतं और प्रतीक का सिर्फ एक ही कहना था, आणखी 5 मिनिटांनी उठतं ग। सिर्फ और 5 मिनिटों से उठता हूँ। शेवटी मोठ्या अनिच्छेनं प्रतीक उठला। आखिरकार ना चाहते हुए भी प्रतीक उठा अन डोळे चोळत गॅलरीत आला और आंखें पोंछते हुए गॅलरी में दाखिल हुआ। बाहेरचे प्रसन्न वातावरण पाहून, बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखकर त्याला उत्साहाचे पंख फुटले। उसके अंदर उमंग के पर निकल आए। तोंड धुवून त्याने दूध घेतले। मुँह धोकर उसने दूध पिया। आई, ज़रा फिरून येतो ग। माँ, मैं थोड़ा एक चक्कर लगा कर आता हूँ, म्हणत निघाला ही। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। त्याला जाताना पाहून सुधाताईंना वाटलं। उसे जाते हुए देखकर सुधाताई को लगा, आपण स्वप्नात तर नाही ना, कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ ना। प्रतीक छान शीड घालतच प्रतीक एक अच्छी सी सीटी बजाता हुआ भेटणाऱ्या पक्ष्यांशी हळूवार संवाद साधत निघाला। मिलने वाले परिंदों से गुफ्तगू करते हुए वहाँ से निकल गया। जवळच नदी होती, नज़दीक ही एक नदी थी। प्रतीकच्या मनात विचार आला। प्रतीक के दिल में एक ख्याल आया, खरंच ही नदी किती सुंदर आहे। सच में ये नदी कितनी खूबसूरत है। पण ती दिवस रात्र धावून पडून कशी थकत नसेल। लेकिन वो दिन रात भाग दौड़ कर कर थकती कैसे नहीं है। तो नदीला म्हणाला। उसने नदी से कहा, नदी ताई किती करतेस धावपळ। नदी बहन तू कितनी भाग दौड़ करती है। घेना निवासाचा एक तरी पळ। अरे भाई, तू आराम का एक लम्हा तो ले ले। कसा येत नाही तुला थकवा। तुझे थकान कैसे नहीं आती है। कोठून मिळवतेस उत्साह नवा नवा। तू किस तरह से अपने अंदर ये हौसला नए नए किस्म का पैदा करती है। लांबून त्याला खडखडून हसू ऐकू आलं। दूर से उसे एक खड़खड़ती हुई हंसने की आवाज़ आई। तो नदी ताईचाच आवाज़ होता। और हाँ, वो नदी की आवाज़ थी। ती म्हणत होती, वो कह रही थी, बरं का प्रतीक। अरे भाई प्रतीक, नको करूस माझा कौतिक। मेरी ज़्यादा तारीफ मत करो। अरे धावणं माझा प्राण। अरे दौड़ना ही मेरी ज़िंदगी है। तोच माझा श्वास जाण। और हाँ, इस दौड़ने से ही मुझे सांस मिलती है। पुढं जाण्यात मला आनंद, आगे बढ़ने में मुझे खुशी मिलती है। निर्मलता मिळवणं माझा छंद।
स्वच्छता, साफ सफाई मिळणं ये मेरी पसंद है. इतक्यात एक वाऱ्याची झुळूक नाचत बागडत आली. इतने में एक हवा का झोंका नाचते हुए वहाँ पर आया. झाड़ाखालसी पानं उड़वत, दरख्तों के नीचे जो पत्ते थे उन्हें उड़ाते हुए, त्यांच्याशी खेळत और उनके साथ खेलते हुए ती पुढं निघाली. वो हवा का झोंका आगे निकल गया. प्रतीकनं तिला विचारलं. प्रतीकने उससे पूछा, झुळुकताई जरा थांब थांब. हवा बहन जरा ठहर ठहर. कसली ग घाई, तुझे कैसी जल्दी है. कुठं निघालीस लांब, तू कहाँ इतने दूर जा रही है. सारखं धावायचं येत नाही कंटाळा. हमेशा दौड़ना भागना, तुझे बोरियत महसूस नहीं होती. काय तीच तुझी छान छान शाळा, क्या वही तेरी प्यारी प्यारी स्कूल है. झुळूक ही गोड हंसली व म्हणाली. हवा का झोंका मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, प्रतीक ओळखलंस. प्रतीक पहचान लिया. एकदम बरोबर, बिल्कुल सही. सदा चालणं, हमेशा चलना, धावणं, दौड़ना मला खूप आवडतं बरं. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भाई. अन झुळूक पानांशी खेळायला निघूनही गेली और हवा का झोंका पत्तों के साथ खेलने के लिए वहाँ से निकल गया. प्रतीकनं खाली डोकावून पाहिलं. प्रतीक ने अपने चेहरे को नीचे करके देखा. तर काय तो क्या, मुंग्यांची ही भली रांगच रांग त्याला दिसली. चूंटियों की एक लंबी कतार उसे नजर आई. साऱ्या मुंग्या मोठ्या शिस्तीत घाईनं चालल्या होत्या. तमाम चूंटियाँ बड़ी जल्दी में, लेकिन हाँ डिसिप्लिन के साथ जा रही थी. त्या मुंग्यांना प्रतीक म्हणाला. उन चूंटियों से प्रतीक ने कहा, चालून चालून दुखतात का पाय. चलते चलते क्या तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है. घ्या विश्रांती, हाच उपाय, थोडा आराम ले लो, यही इसका इलाज है. त्यांचं बोलणं ऐकताच साऱ्या मुंग्या हसल्या आणि एकच स्वरात गात म्हणाल्या. उसका ये कहना सुनकर सारी चूंटियों ने एक आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, दिसतो आम्ही चिमुकल्या जरी, चाहे हम तुम्हें छोटी सी नजर आती हो, उत्साह आमुच्या सदा अंतरी. उमंग और हौसला हमेशा हमारे दिल में होता है. सदा चालणं हा आमचा स्वभाव, हमेशा चलना यही हमारी फितरत है. तोच देतो आम्हाला मिळवून भाव, और हाँ इसी से हमें इज्जत मिलती है. मुंग्यांचा संदेश ऐकला आणि प्रतीकने मनाशी ठरवलं. चूंटियों के इस पैगाम को सुनकर प्रतीक ने अपने दिल में एक बात ठानी, आपण ही पुढे जात राहायचं. मुझे भी ये चाहिए कि मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूं. नाही आता थांबायचं और अब रुकना नहीं है. सूर्य, नदी, झुडूक व मुंग्या प्रतीकला म्हणाल्या. सूरज, नदी, हवा और चूंटियों ने प्रतीक से कहा, चला पुढे, आगे बढ़ो, दे तो आम्ही संदेश, यही हमारा पैगाम है. तोच मिळवून देईल सर्वांना सुयश, और यही चीज़ मिलकर देगी हर एक को कामयाबी. बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इस तरह के और वीडियोज़ लेकर इंशाल्लाह फिर से हाजिरी होगी. तब तक के लिए धन्यवाद.